ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। जय श्री राम मेरे सनातनी बंधुओं। आइए इस सनातन रूपी वृक्ष के जड़ों को संचित करें और इसे पुष्पित और पल्लवित करें और इसे इतना विराट और शक्तिशाली बना दें कि हमारे आने वाले वंशज अपने पूर्वजों पर गर्व कर सकें तथा विधर्मियों से अपनी रक्षा भी कर सकें। ये विधर्मी शक्तियाँ हजारों वर्ष से हमारी सभ्यता और संस्कृति को नष्ट करने का अथक प्रयास कर रही हैं। पिछले अंक में हम लोगों ने देखा कि श्री रामचंद्र जी के आदेश के आलोक में लक्ष्मण जी जो है वो सीता को रथ पर सवार होकर के और वो वाल्मीकि आश्रम छोड़ने के लिए जाते हैं। रास्ते में वो गोमती एवं गंगा नदी को जब पार करते हैं तब उनके बर्दाश्त की सीमा समाप्त हो जाती है और लक्ष्मण विलाप करने लगते हैं। तब माता सीता उनसे पूछती हैं सौगंध देते हुए कि मुझे तुम्हारे विलाप का क्या कारण है बताओ। इस पर लक्ष्मण जी बताते हैं कि अयोध्या के नागरिकों में आपके चरित्र के संबंध में अफवाह फैल रहा है, इसलिए लोग हानि के डर से श्री रामचंद्र जी ने आपको वाल्मीकि आश्रम में छोड़ाने का आदेश मुझे दिया। इस पर सीता जी सर्वप्रथम बहुत दुखी होती हैं। वो कहती हैं कि ज़रूर मेरा कोई पूर्व जन्म का पाप रहा होगा, इसके कारण मुझे ये तकलीफ़ झेलनी पड़ रही है। परंतु बाद में फिर वह भी सोचती हैं कि अगर मेरे कारण जो है श्री रामचंद्र जी की लोक हानि हो रही है जनता में, तो मेरा भी दायित्व है कि मैं भी उनके स्वाभिमान की रक्षा करूं। और इतना कह करके फिर वो सभी अयोध्या वासियों को आशीर्वाद देती हैं और लक्ष्मण को प्रस्थान करने का आदेश देती हैं। लक्ष्मण जी जो है वो सीता जी को उसी प्रकार रोती कलपती बिलखती वो आँखों में आंसू ले करके और अयोध्या वापस लौट जाते हैं सुमंत्र के साथ ही। इस अंक में हम लोग उत्तरकांड के 49वें, 50वें और 51वें सर्ग के बारे में अध्ययन करेंगे। सीता जी जो है वो गंगा के तट पर जो है वो विलाप कर रही हैं, तो उनके विलाप को जो है कुछ मुनि पुत्र जो हाँ खेल रहे थे वो देखते हैं और देख करके फिर वो तुरंत दौड़ करके वाल्मीकि ऋषि के पास आते हैं और कहते हैं कि कोई किसी महात्मा नरेश की पत्नी है, कोई राजा की पत्नी है जो विलाप कर रही है। वो ये कहते हैं कि देखने से ऐसा लगता है कि ये मानवी स्त्री नहीं है। और वाल्मीकि को वो बच्चे कहते हैं कि आपको, क्योंकि आपके आश्रम के निकट जो है वो विलाप कर रही हैं, इसलिए आपको उनकी रक्षा करनी चाहिए, वो आपकी ही शरण में आई हैं। तब वो जो वाल्मीकि मुनि थे, ज्ञानी थे, और वो अपने आत्मज्ञान से वो समझ जाते हैं कि वो महिला जो है वो स्त्री कौन है। और वो फिर वो अविलंब जो है पैदल चलते हुए ही वाल्मीकि ऋषि जो है वो गंगा तट पर आते हैं और वो सीता जी को विलाप करते हुए देखते हैं। तब वो वाल्मीकि ऋषि जो है वो सीता जी को कहते हैं, हे पतिव्रते, तुम जो है, मैं जानता हूँ कि तुम दशरथ के पुत्र वधू हो, महाराज श्री राम की प्यारी पत्नी हो और राजा जनक की सुपुत्री हो। तो वो ये कहते हैं कि मैं दिव्य ज्ञान से ये मैं जान गया हूँ कि तुम जो है वो तुम्हारे परित्याग का क्या कारण है और तुम निष्पाप हो और विदेह नंदिनी, और तुम निश्चिंत हो जाओ, अब तुम मेरे पास आ गई हो और मैं तुम्हारा स्वागत करता हूँ, इस प्रकार कह करके। और वो वाल्मीकि ऋषि जो है वो सीता जी को अपने आश्रम में ले जाते हैं। वो कहते हैं कि हमारी जो तापसी जितनी स्त्रियां हैं वो तुम्हारी रक्षा करेंगी। उसके पश्चात वो उन सीता जी को
भोजन की सामग्री देते हैं और कहते हैं कि तुम इसको ग्रहण करो और तुम अपने घर में आ गई हो, इसलिए तुम निश्चिंत और भय रहित हो जाओ। इतना कह करके फिर जब सीता जी को बोलते हैं तो सीता जी उनके चरणों में प्रणाम करती हैं और उसके पश्चात वो वाल्मीकि ऋषि के साथ सीता जी जो है वो देव पत्नियों के समीप जाती हैं। देव पत्नियों को वो वाल्मीकि ऋषि बताते हैं कि ये राजा दशरथ की पुत्रवधू है और निष्पाप होने के कारण भी इसके पति श्री रामचंद्र जी ने इसका त्याग कर दिया है, इसीलिए मेरा कर्तव्य है कि मैं इसकी रक्षा करूं। इसलिए वो मुनि पत्नियों को यह आदेश देते हैं कि आप लोग सभी लोग मिल करके इस सीता की रक्षा करें और सीता को उन देव पत्नियों को सौंप करके वाल्मीकि ऋषि अपने आश्रम में चले जाते हैं। इसके पश्चात इधर जो है लक्ष्मण जो है वो सुमंत्र के साथ रथ पर बैठ करके अयोध्या लौट रहे हैं और वो आपस में फिर वार्तालाप करते हैं। वो कहते हैं कि रघुनाथ जी के लिए इससे बड़ा दुख क्या होगा कि 14 बरस वो पिता के आदेश से उन्होंने वनवास का अपना अवधि पूर्ण किया और अभी जो है उन्हें उनकी पत्नी जो है पतिव्रता होने के कारण भी श्री रामचंद्र जी को अपनी पत्नी का परित्याग करना पड़ा है। इसीलिए वो बोलते हैं लक्ष्मण कि इसमें निश्चित तौर पर ये दैवीय कारण है, कोई दैवीय कारण है, इसी कारण श्री रामचंद्र जी को इतना कष्ट झेलना पड़ रहा है। वो यह बोलते हैं कि श्री रामचंद्र जी का यह भी शिकायत भी करते हैं कि ये कुछ नागरिकों के अफवाह के कारण जो है सीता का परित्याग करना मुझे जो है वो उचित जान नहीं पड़ता है, ये निर्दयतापूर्वक कार्य है, ये जान पड़ता है। तब जो है सुमंत्र ऋषि जो है वो लक्ष्मण जी को बताते हैं कि ये इसके पीछे जो कारण है वो बताते हैं। वो बताते हैं कि एक बार की बात है कि दुर्वासा ऋषि जो है वो दशरथ मुनि के पास आए हुए थे और दशरथ मुनि के पास मैं भी उनसे मिलने के लिए गया था। तो वहाँ पर जो है दुर्वासा ऋषि ने जो है दशरथ के पूछने पर दुर्वासा ऋषि ने बताया था कि श्री राम जो है वो बहुत दुख उठाएंगे और वो उनका सभी सुख छिन जाएगा और श्री राम को शीघ्र ही जो है अपने प्रियजनों का वियोग प्राप्त होगा। सुमंत्र यह भी बताते हैं कि दुर्वासा ऋषि ने यह भी कहा था कि वो बारी बारी से सीता को लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न सभी का त्याग जो है वो श्री रामचंद्र जी कर देंगे। और वो यह बताते हैं कि राजा दशरथ ने जो है मुझे दुर्वासा मुनि के द्वारा इस प्रकार की भविष्यवाणी जो की गई थी उसके बारे में मुझे किसी से नहीं चर्चा करने के लिए मुझे बताया गया था, इसीलिए मैंने अभी तक इसकी किसी से चर्चा नहीं की। परंतु आप चूँकि इतना चिंतित हैं इसलिए मैं आपको यह दुर्वासा मुनि के द्वारा जो श्री रामचंद्र जी के बारे में भविष्यवाणी की गई थी उसके बारे में बता रहा हूँ। वो यह भी बोलते हैं कि हालांकि मैंने प्रण लिया था कि किसी के सामने ये बात नहीं बताऊंगा, इसलिए हमको नहीं बताना चाहिए था, फिर भी मैं आपको बता रहा हूँ। और वो लक्ष्मण से कहते हैं कि आपको भी जो है भरत और शत्रुघ्न के समक्ष यह बात नहीं कहनी चाहिए। तो इसके पश्चात जो है वो जब जानकारी मिलती है
तो वो बताते हैं कि ये पूरा इसमें विस्तृत बताते हैं कि जब एक बार की बात है कि दुर्वासा ऋषि जो है, जो कि अत्रि के पुत्र हैं, वो बरसात का जो 4 महीना है उस अवधि में वो वशिष्ठ जी के आश्रम में निवास कर रहे थे। तो वो बताते हैं कि जब सुमंत बताते हैं कि एक बार की बात है कि मैं जब वशिष्ठ मुनि के आश्रम में गया तो मैंने देखा कि दुर्वासा ऋषि जो है वो वशिष्ठ मुनि के बगल में जो है वो बैठ करके तपस्या में लीन है। और उसके पश्चात फिर मेरे साथ जो गए हुए राजा दशरथ थे, वो भी साथ में थे। तो दशरथ जी ने जो है वो दुर्वासा मुनि को देख करके दशरथ जी ने उनसे पूछा कि मेरा वंश कितने समय तक चलेगा, मेरे राम की आयु कितनी होगी तथा अन्य सभी पुत्रों की आयु कितनी होगी, तो और फिर राम के जो पुत्र होंगे उनकी कितनी आयु होगी। इतना जो है वो दशरथ जो है वो दुर्वासा मुनि से पूछते हैं। तब वो दुर्वासा मुनि जो है फिर एक कथा सुनाते हैं। वो कथा सुनाते हैं कि जब देवासुर संग्राम चल रहा था, उस समय जब दैत्य लोग पीड़ित हो गए थे, तब उस समय जो महर्षि भृगु की जो पत्नी थी, उन्होंने जो जो पीड़ित दैत्यगण थे उसको अपने शरण में रख लिया था। क्योंकि ये भृगु ऋषि की पत्नी जो थी वो देवता कुल की थी और उन्होंने दैत्यों को अपने यहाँ शरण दिया। इसके कारण जो है विष्णु जो है उनसे नाराज़ हो गए, और विष्णु नाराज़ होने के पश्चात उन्होंने वो अपने चक्र से जो है वो भृगु की पत्नी का वध कर दिया। जब भृगु की पत्नी का जब वध विष्णु के द्वारा जब किया गया तो भृगु जी है वो काफ़ी कुपित हो गए, और उसके पश्चात फिर वो उन्होंने कहा कि हे नारायण, मेरी पत्नी तो वध के योग्य नहीं थी, परंतु आपने क्रोध में आकर के उसका वध कर दिया है। इसीलिए भृगु ऋषि जो है वो भगवान विष्णु को यह कहते हैं कि आपको भी अब मनुष्य में जन्म लेना पड़ेगा और वहाँ बहुत वर्षों तक जो है वो अपनी पत्नी का वियोग सहना पड़ेगा। इस प्रकार के कह करके, और जब विष्णु को इस प्रकार का श्राप दिया गया तब विष्णु जो है उस श्राप को सहर्ष स्वीकार करते हैं कि मैं आपके उस दिए हुए श्राप को मैं स्वीकार करता हूँ। और इस प्रकार जो है वो दुर्वासा ऋषि जो है वो कारण बताते हैं कि इसी कारण जो है वो श्री रामचंद्र जी जो है वो पत्नी का वियोग उन्हें प्राप्त हो रहा है। इसके पश्चात फिर वो भृगु ऋषि जो कहते हैं कि वो फिर आशीर्वाद भी देते हैं कि आप जो है मनुष्य रूप में जो श्री राम के रूप में आप जन्म लेंगे, वो अयोध्या में दीर्घ काल तक वहाँ के राजा बने रहेंगे तथा आप बहुत सारे अश्वमेघ यज्ञों का जो अनुष्ठान करेंगे। और वह भी वरदान देते हैं कि आपकी पत्नी सीता से आपको के गर्भ से आपको 2 पुत्र जो है वो प्राप्त होंगे। और इस प्रकार जो है वो सुमंत्र जो है वो इस प्रकार का जो कथा था, जो जानकारी थी, वो लक्ष्मण को बता करके और कहते हैं कि ये जो श्री रामचंद्र जी को पत्नी वियोग और ये सब जो प्राप्त हो रहा है उसके पीछे जो है वो भृगु ऋषि का जो श्राप है उसी कारण उन्हें यह प्राप्त हो रहा है।
वो यह कहते हैं कि उन्होंने यह भी कहा था कि सीता के जो 2 पुत्र होंगे उनका अभिषेक भी वो अयोध्या में नहीं करेंगे बल्कि अयोध्या से बाहर करेंगे। तो इसके कारण जो है वो सुमंत्र जो है वो लक्ष्मण को कहते हैं कि ये जो है वो चूँकि विधि का विधान है और वो भृगु का जो श्राप है और भगवान विष्णु को जो दिया गया है और उसी श्राप का जो है वो उसी के कारण जो है वो श्री रामचंद्र जी को इस प्रकार पत्नी वियोग का कष्ट झेलना पड़ रहा है। इसलिए वो लक्ष्मण को कहते हैं कि इसमें आपको बहुत दुखी नहीं होना चाहिए। लक्ष्मण जी जो है वो सुमंत्र की बातों से संतुष्ट होते हैं और फिर प्रसन्नचित्त होकर के और फिर अयोध्या वापस लौट जाते हैं। धन्यवाद।